तो और मेरे टोनी स्टार्क कैसे हो? पाइथन सीखने आए हो तो थोड़ा बैठ जाओ, पानी आनी पियो और आराम से वीडियो देखो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक गए होगे हेलो प्रिंट लिखते लिखते। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ कि इस सांप को तुम नचा तो सकते हो लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं पिला सकते, इसलिए हेलो वर्ड लिखने से बिल्कुल भी फुदकने नहीं लगना, वरना तुम्हारा भी वही चूतिया कटेगा जो हर बिगिनर का कटता है। शुरू शुरू में तो बड़ा मजा आता है, प्रिंट लिखा और अपनी क्रश का नाम लिखते ही आउटपुट मिल गया और फिर तुम्हें लगता है कि अब तो दुनिया हिला ही दोगे, हिला नहीं तो पागल तो कर ही दोगे। पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड पगला दूंगा सब। इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि तुम वो नल्ले प्रोग्रामर नहीं हो जो केवल हेलो वर्ड लिखने से ही खुश हो जाओ। तो चलो अब इस इच्छाधारी नांग के बारे में तुम्हें मैं बता ही देता हूँ कि इस नांग का सपेरा कौन है। तो भाई इन चाचा जी ने बनाया है हमारे इच्छाधारी नांग को। पता नहीं इन्हें किस सांप ने काटा था जो इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में एक पाइथन नाम का सांप छोड़ दिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस लैंग्वेज का सांपों से कोई लेना देना नहीं है, वरना तुम्हारी टीचर तुमसे पूछे व्हाट इज पाइथन और तुम बोलो पाइथन इज अ इच्छाधारी नांग, तो समझ लेना वो क्लास तुम्हारी आखिरी क्लास होगी। वैसे मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इतने पागल थोड़ी ना होगे तुम। तो चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो देखो आज हम पाइथन को सिर्फ हेलो वर्ल्ड वाली लैंग्वेज समझकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये वीडियो तुम्हारी पाइथन की फर्स्ट लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम समझेंगे आखिर पाइथन है क्या, इसे बनाया किसने और इसका नाम पाइथन क्यों है, जिसे हम कभी कभी मजे मजे में इच्छाधारी नांग भी बोल देते हैं। एंड ये इतनी पॉपुलर क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस्तेमाल आखिर होती क्यों है, मतलब कहाँ यूज होती है, और आज के टाइम इसे सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले अजगर से प्रॉपर्ली मिल लेते हैं। अब देखो पाइथन का नाम पाइथन क्यों है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि पाइथन नाम सुनकर तुम्हें सांप दिखाई दे रहा होगा, जैसे तुम्हारे रिलेटिव्स में सांप दिखता है, वो भी जहरीला वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखो पाइथन नाम असल में ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन से इंस्पायर्ड था। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखते हुए हमारे इन चचा ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो याद भी रहे और सुनने में भी काफी मजेदार लगे। देखो काट रही है, ले भैया ले ओम फो दर्राटे काट रही है भैया, आज ही आज मौका चुरा लो सो का। और इत्तेफाक से देखो वो ही नाम आज पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में घूम रहा है। अब देखो पाइथन को गुइडो वाइन रूसोम ने डेवलप किया था एंड पाइथन का डेवलपमेंट 1980s के शुरू हुआ और इसका पहला पब्लिक रिलीज 1991 में आया। वैसे इसे याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम याद रख लेना, क्योंकि बाई चांस तुम्हारे इंटरव्यूअर ने पूछ दिया तो तुम्हारा तो इंटरव्यू दिए बिना ही तुम्हारा 1 मिनट में कट जाएगा। तो मतलब जब पाइथन दुनिया में आई थी तब आज वाली AI की दुनिया तो दूर की बात है, आज के बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन पाइथन ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और आज ये प्रोग्रामिंग की सबसे वाइडली यूज्ड लैंग्वेज में से एक है। अब बात आती है कि पाइथन आखिर है क्या। तो मैं बता दूं कि पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल सुनकर ये मत समझ लेना कि पाइथन BIP लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब है कि पाइथन की सिंटैक्स इंसानों के लिए रिलेटेबिलिटी आसान और रीडेबल बनाई गई है। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये एक तरीके से इंग्लिश लिखने जैसी लैंग्वेज है। जैसे पाइथन में तुम लिख सकते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड और पाइथन समझ जाती है कि ठीक है भाई मैसेज स्क्रीन पर दिखाना है, और यही इसकी सिंप्लिसिटी की बड़ी वजह है। अब देखो पाइथन की सबसे बड़ी ताकत इसकी रीडेबल और सिंपल सिंटैक्स है। दूसरी लैंग्वेज में कोई एक बार छोटा सा काम करने के लिए ज्यादा सिंटैक्स लिखना होता है, लेकिन पाइथन का अप्रोच काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। एग्जाम्पल के लिए तुमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और मोदी जी का नाम लिख दिया और नीचे प्रिंट लगाकर नेम लिख दिया। अब मोदी जी के नाम को प्रिंट कराने के लिए तुम्हें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। इसलिए पाइथन का एटीट्यूड कुछ ऐसा ही है, काम बताओ और डेकोरेशन बाद में कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिंटैक्स आसान होना और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान होना दोनों अलग अलग बात है। पाइथन तुम्हारे कोड लिखने की मेहनत कम कर सकता है, सोचने की मेहनत नहीं। लॉजिक तो बेटा तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में अगला सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भाई लैंग्वेज तो आसान है, लेकिन इससे होता क्या है।
तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहीं पाइथन का असली खेल शुरू होता है। बेसिकली पाइथन का इस्तेमाल बहुत सारी फील्ड्स में होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन और बैकएंड सिस्टम बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा साइंस में भी होता है। बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करने और डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पाइथन बहुत पॉपुलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बेसिकली एआई और एमएल की दुनिया में पाइथन का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स ने पाइथन को डेटा और एआई के कामों में काफी पावरफुल बना दिया है। और एक फील्ड और आता है ऑटोमेशन। अगर कंप्यूटर से बार बार कोई रिपीटिव काम करवाना हो तो पाइथन काफी यूजफुल हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जहां बिगिनर बोलता है मतलब कंप्यूटर मेरा काम खुद करेगा। हाँ, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन तुम्हें देने पड़ेंगे। कंप्यूटर माइंड रीडर तो है नहीं। और उसके बाद तुम टोनी स्टार्क जैसा फील भी ले सकते हो, जारविस जैसे एआई एजेंट बनाकर। लेकिन एआई एजेंट्स तुम जब बना पाओगे जब तुम पाइथन सीखोगे। तो चलो यारो, ये तो था अपना बेसिक। और हाँ, अगर ये बेसिक तुम्हें थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है तो ये रहा स्क्रीनशॉट जिसमें सारी चीजें तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई हैं। तो मित्रों, ये था हमारा लेक्चर 1 जिसमें हमने पाइथन के बेसिक को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो लेक्चर 2 की आत्मा भटकती हुई आएगी तुम्हारे पास। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो लगी कैसी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा फीडबैक नहीं आया तो हो सकता है लेक्चर 2 भी ना आए। बाकी ये वीडियो अपने बेवकूफ़ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ा वो भी पढ़ लें।